किसी कार्यक्रम में हो उसका तो कहना ही क्या है। और ये सब गाँव वालों के और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं इन सब लोगों के सहयोग से पूरा ज़िला खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। वंदना जी। पूरे भारतवर्ष में खुले में शौच मुक्त ये कार्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिला करौली की मैं बात करूं तो गर्व के साथ मुझे गर्व होता है इस ग्राम पंचायत का नागरिकों को इस अवसर पर उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डेयरी में केवल हमारी मेहनत का नतीजा है या हो चुका है या वो प्रगति के पथ पर निर्माणाधीन। श्री सांसी जी नोडल अधिकारी कृपया वो मंच पर पधारें। जितने भी हैं अपने जितने भी नोडल अधिकारी मंच की ओर से कि वो उपस्थित नहीं हो पाए। अरे भाई साहब खेत नहीं
ओडीएफ घोषणा कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित माननीय जिला कलेक्टर महोदय, हिंडौन पंचायत समिति की प्रधान साहिबा डॉक्टर वंदना बेनीवाल जी, करौली पंचायत समिति की प्रधान साहिबा इंदू जी मैडम, हमारे बीच में उपस्थित हमारे विकास अधिकारी जी, खेड़ा के सरपंच साहब, हमारे ब्लॉक हिंडौन और पूरे जिले से उपस्थित हमारे सरपंच साहिबान, हमारे साथी अधिकारी गण, नोडल ऑफिसर्स और हमारे बीच उपस्थित खेड़ा ग्राम पंचायत और आसपास की ग्राम पंचायतों से पधारे महानुभाव और हमारे बीच में उपस्थित हमारी माताएं बहन और हमारी बेटियां जिन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत ही शोभा बढ़ाई है। मैं आप सबका खेड़ा ग्राम पंचायत के ओडीएफ घोषणा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब मैंने इस जिले में ज्वाइन किया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लेकिन मौके पे कोई स्वच्छ भारत। डॉक्टर वंदना जी, प्रधान साहब करौली, श्रीमती इंदू जी, सीईओ साहब, विकास अधिकारी जी, यहाँ सरपंच साहिब, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों, बहुत प्यारे बच्चों, मीडिया के सदैव सहयोग करने वाले बंधुओं, आज चूंकि हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा समय हमें हो चुका है, अधिक समय लूंगा नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मुझे ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे कोई सपना सच हो गया। सपना देखा था कुछ दिनों पहले, आपको ध्यान होगा रात्रि चौपाल में मैं आया था और उस दिन मैंने एक विनती की थी। एक सपना था कि क्या कौन सबसे पहले आगे झंडा उठाता है हमारी महिलाओं, बहनों, माताओं, बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए, कौन बेड़ा उठाता है, जिले में सबसे पहले कौन उठाता है। और मुझे आपको बधाई देनी है कि आप लोगों ने वो बेड़ा उठाया और कर दिखाया। बहुत बहुत ये खेड़ा और खेड़ा के जो गांव हैं, ये अब पूरे जिले के लिए एक टॉर्च का काम कर रहा है। होता है ना, अंधेरे के अंदर टॉर्च में कोई बीच में सांप तो नहीं आ गया, कोई जानवर तो नहीं है, रास्ता ठोकर तो नहीं लग जाए। तो मैं सोचता हूँ कि खेड़ा वालों ने स्वच्छता के मिशन में इस जिले के लिए एक टॉर्च का काम किया है, उसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई। मैं जब जयपुर जाता हूँ, मुझे कहने में संकोच नहीं है, और अब तो मैं पहले मैं सुन लेता था, अब मैं जयपुर में पलटवार करता हूँ। मैं जब जयपुर जाता हूँ, आपको सच बताऊं, जब मैं कहता हूँ, लोग पूछते हैं आप कहाँ आजकल पदस्थापित हो, मैं कहता हूँ मैं कलेक्टर करौली हूँ, तो ऐसा मुंह बनाते थे आज के 2-3 महीना पहले कि जैसे कोई बहुत बुरी सी बात मैंने बोली। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप तो बहुत पिछड़ी जगह पे हो। मैंने सोचा ऐसी बात कैसे हो सकती है, काम करते हैं, बात करते हैं लोगों से, यहाँ आकर के देखा कहाँ के पिछड़े, आप तो सबसे आगे रहने वाले लोगों में से एक हो। अभी जो मुझे पता लग रहा है, चाहे वो कोई स्वच्छता का मिशन हो, चाहे कोई और योजना हो, और अब हम इस पिछड़ेपन के कलंक को दूर करके रहेंगे। अभी जब मैं जयपुर गया था, जब हमारी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं आप सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने करौली और करौली निवासियों के द्वारा किए जा रहे कामों की बहुत प्रशंसा करी और मुझे बताया कि ये भी पहली बार हो। ये सब आप लोगों की कर्मठता का परिणाम है जो देख रहा हूं। ये कलंक था, ये जो आज जो चीज हम करने जा रहे हैं, ये कलंक की तो है, सामाजिक कलंक है। हमारी माताओं, बहनों और बुजुर्गों की इज्जत पे कलंक की तो था जो आपने बोया है। तो ये पिछड़ेपन क्या, कौन सा जिला पिछड़ा कहलाता वह है जहां पे सामाजिक नागरिक सुविधाएं ना, जहां की सोच पुरानी हो, जो जमाने के साथ नहीं चलता, वही तो पिछड़ा होता है। लेकिन अब अरे नहीं, अब देखें, हमको जो पिछड़ा बताएं हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये आपने दे दिया है इस एक कलंक को धो करके।
और सबसे ज्यादा मैं किस किस का धन्यवाद करूं, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। जो जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, चाहे मेरे साथ जो अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे ये मेरी माताएं, बेटियां, बहनें और ये प्यारे प्यारे बच्चे, मीडिया, सब एकदम से ऐसे लग गए जैसे कोई मतलब कोई जोश सा आ गया, ज्वार सा आ गया। और ये ज्वार हमारे समाज की हर ऐसी कुरीति को दूर करने में और नई योजनाओं को लागू करने में ये रहेगा कि ये जिला नंबर 1 जिले पे जाकर के पहुंचे। सीओ साहब ने मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बड़ी एक योजना बना करके, क्योंकि लग रहा था ना, पहले हुआ था कि जब मैंने भी जब ज्वाइन किया तो कुल मिलाकर के 10 पंचायतें ओडीएफ की ओर अग्रसर हो रही थी और पूरा राजस्थान तो बड़ा तेजी से जा रहा, हम लोग पीछे जा। तो इन्होंने एक अपनी व्यूह रचना बनाई और सबसे बढ़िया बात यह हुई कि खाते में सीधा पैसा पहुंचने लग गया। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे बताया गया है कि 60 लाख से ज्यादा भुगतान अब किया जा रहा है और जिसमें से 44 लाख रुपए का भुगतान तो हो चुका है। अंतिम बात अपन करते हैं। मुझे एक और बात जो आपको बतानी है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे आज अपनी ओडीएफ डिक्लेयर हो गई, मतलब खुले शौच से मुक्त अपनी हो गई। अब क्या है, जो गांव के अंदर आपके गंदगी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या हो सकती है, पानी की समस्या हो सकती है। अब इसके लिए चूंकि आपने इतना बड़ा काम कर दिया है, तो अब आपकी पंचायत को मिलेगा इनाम 50 लाख रुपए। इसकी थोड़ी औपचारिकताएं हैं, बाहर से टीम आएगी, अपने यहाँ देखेगी, सब हो गए हैं। उसके बाद में और मैं जब बात हो रही थी सीईओ साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमने वो 50 लाख रुपए पंचायत को कहाँ खर्च करने हैं, वह भी प्लान बना लिया है, जिससे कि ये जो गांव इसके अंदर पंचायत में आ रहे हैं वह जन सुविधाओं से युक्त हो जाएं, हमारे रास्ते अतिक्रमण से मुक्त हो जाए, हमारी नालियां, हमारी सड़कें, हमारे मतलब इस तरह का लगे। ये आदर्श कचरा प्रबंधन का मैं कह रहा हूं। जब प्लान बनाए तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो गांव का कचरा जाएगा, डस्टबिन लगाओ। दूसरा काम ये करते हैं, ये तो हो गया, अब सफाई में कितना अच्छा कर सकते हैं। और ये बच्चे मेरे इतना साथ देंगे। मैं तो स्कूल में जाता हूँ, तो मैं एक बार खेड़ा की कहीं और जगह की बात में स्कूल में गया था, तो बच्चियां जो बैठी थी, मैंने कहा ये अपने सम्मान की रक्षा करनी है। तो एक बच्चे तो बोलती है, मैं तो घर जाके भूख हड़ताल कर दूंगी, जब तक मेरा शौचालय नहीं बनाओगे मैं भोजन नहीं करूंगा। सोचिए, ये भावना है बच्चियों में। मैंने कहा नहीं भोजन तो करना है, लेकिन 12,000 रुपए खाते में डलवा देंगे, और वो हो गया। स्कूल गर्ल्स, अभी बस मैं लास्ट अपनी बात कह रहा हूँ। अभी कुछ बच्चियां आई थी मेरे पास में, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो स्कूल है उसकी 2 समस्याएं हो रही है। एक तो क्रमोन्नत करना है, क्योंकि 10वीं के बाद फिर कहाँ पढ़ने जाएंगे, ये तो मैं सरकार को प्रस्ताव भेज दूंगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कमरे जो है मेरे हमारे कम पड़ते हैं, लेकिन मैं एक जानकारी जो मुझे मिली है, अगर उसी स्कूल में कमरे बनते हैं तो बहुत ही होच पोच हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये पता लगा है कि कोई अतिक्रमण भी हुआ। यहाँ पे यदि राजस्व विभाग के कोई अधिकारी मौजूद हों तो मैं उनसे आग्रह करूंगा और पंचायत से आग्रह करूंगा कि यदि स्कूल भवन के ऊपर कोई अतिक्रमण है तो उसको 15 दिन के अंदर हटाएं और फिर हमारे को सूचित करें, जैसे कि मैं कोई अन्य साधन से पैसा सूचित करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोगों के लिए तो सिर्फ अब यही कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप लोगों ने जो कमाल कर दिया है, मेरे बहुत अधिक प्रिय हो गए आप लोग। मेरे को जब आवश्यकता हो मुझे बुलाइए। हाँ, एक बात तो हुई नहीं, मैं जब रात्रि चौपाल में आया था और मैंने कहा था जिस दिन ओडीएफ कर दोगे उस दिन मैं आपके गांव में आके भोजन करूंगा। मेरे को किसी ने भोजन की नहीं पूछी सुबह से। अच्छा ठीक। आप लोगों ने जो किया है उस पर एक शेर याद आ रहा है। एक दुष्यंत हुए हैं बहुत बड़े, एक कवि और शायर, कि कैसे नहीं हो सकता है आसमां में भी सुराख, कैसे नहीं हो सकता है आसमां में भी सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने उछाला है और कर दिया है सुराग। इस कनन को मिटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आदेश हुआ है कि मैं इसको एक औपचारिक रूप से पंचायत को इससे खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा मैं आज दिनांक 19 दिसंबर 2016 को ग्राम पंचायत खेड़ा के सभी घरों में शौचालय निर्मित होने पर एवं प्रक्रियाधीन होने पर विधिवत रूप से ग्राम पंचायत खेड़ा पंचायत समिति हिंडौन को खुले में शौच से मुक्त घोषित करता है। जो
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमें आभार व्यक्त